बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 30 अप्रैल की रात है। सियासी खबरों पर कुछ ही देर में बात करते हैं, तो पाकिस्तानियों पहले ये बताइए कि तैयार है ना, क्योंकि आज फैसले की रात है और किसी भी लम्हे उसका ऐलान हो जाना है। जिस टाइम आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो हो सकता है ऐलान हो जाए। क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा रुक सकता है? मैंने ये सवाल अपने एनर्जी रिपोर्टर से पूछा, क्योंकि वो बड़े माहिर हैं इन चीज़ों के और सबसे पहले उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाते हैं। बल्कि समटाइम्स ऐसा होता है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने वाला होता है, अभी चंद घंटे पहले उन्हें पहले से पता चल जाता है कि कितना एक्सपेक्टेड इजाफा हो सकता है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आज होने वाला मुमकिन इजाफा रुक सकता है, क्या गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी है कि वो इसको रोक सके। तो उन्होंने मुझे आगे से एक स्क्रीनशॉट भेज दिया और साथ अपने ट्वीट का लिंक। उसमें बताया गया है कि अरब लाइट तेल $134.87 फी बैरल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। ये कल $120 फी बैरल पे था, आज $134.87 $134.87 फी बैरल पर पहुंच चुका। और साथ ही उन्होंने लिखा कि अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। ये दुआ भी उन्होंने साथ लिखकर भेजी है। ये वही तेल है जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, अरब लाइट तेल। ये पाकिस्तान की ज़्यादातर खपत का हिस्सा इसी से आता है, अरब लाइट तेल से। और अगर ये $134 फी बैरल से भी ऊपर जा रहा है और इस टाइम इसके इंडिकेटर्स ऊपर हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इजाफा होने वाला है या इजाफा नागुज़ीर है। अब मुझे पता नहीं है कि रात 12 बजते ही क्या होगा, लेकिन कभी इम्कान ये है कि इसमें इजाफा होगा। अब हुकूमत कितना बोझ आवाम पर डालेगी, कुछ ही देर में उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। हो सकता है ना भी डाले बोझ और एक बार फिर से रिलीफ दे दिया जाए। लेकिन जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने आज थोड़ी देर पहले एक इजलास चेयर किया और उस इजलास की जो प्रेस रिलीज आई है और उसमें बताया गया है कि जनाब वज़ीर आज़म ने जो 1 महीना पहले रिलीफ दिया था उसको कंटिन्यू करने का ऐलान कर दिया, बसों में किराया ना बढ़ाने का ऐलान कर दिया और कुछ उन्होंने रिलीफ के इक़दाम किए। तो उससे ये आइडिया हुआ कि ये जो अनाउंसमेंट अभी हो रही है, ये बेसिकली वो ग्राउंड सेट किया जा रहा है एक तरह से कि बड़े धचके से पहले थोड़ा सा रिलीफ जो है वो लोगों को बताया जाए कि हुकूमत कर रही है। एनीहाउ, अच्छे की उम्मीद करते हैं, देखते हैं व्लॉग के दौरान क्या खबर आती है। तो ट्रंप का एक फ़ैसला पूरी दुनिया के ऊपर कितना भारी पड़ रहा है, हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर पा रहे और हर बंदा इससे मुतासिर हो रहा है। अब बस एक ही दरख्वास्त है उनसे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखें और मेक ऑयल ग्रेट अगेन वाला जो है सिलसिला इसको शुरू किया जाए, ताकि पेट्रोल की कीमतें थोड़ी नॉर्मल सिचुएशन पे आए। एनीहाउ, आगे बढ़ते हैं, ज़रा सियासी सूरत-ए-हाल पे बात करते हैं। आज इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत से मुतालिक आपको पता है कि केस की समाअत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 घंटे तक इस केस की समाअत हुई। मैं आपको 2-3 मिनट में इसका मुख्तसर अहवाल बता देता हूँ कि आज का क्रक्स है क्या। थोड़ा सा टेक्निकल होगा लेकिन कोशिश करूंगा कि आसान लफ्ज़ों में आपको समझा सकूं। इमरान खान के वकील सलमान सफदर आज अदालत में पेश हुए। उन्होंने इमरान खान से होने वाली हालिया मुलाकात, जो उनकी आखिरी मुलाकात हुई है, उसके बाद मेरा ख्याल है ये पहली मरतबा वो अदालत के सामने पेश हुए, इस अदालत के सामने। और उन्होंने सारा अहवाल जो इमरान खान से मुलाकात के हवाले से था वो उनके सामने रख दिया। सलमान सफदर ने जजेस को बताया वो सारा मंजरनामा कि कैसे इमरान खान ने उनको सारी सूरत-ए-हाल बताई और उनके मुताबिक उनको 22 घंटे तक कैद तन्हाई में रखा जा रहा है और इस दौरान किसी को सलाम का जवाब तक देने की इजाज़त नहीं है। और ये सब उनकी अहलिया के साथ भी हो रहा है। एज़ पर सलमान सफदर, जो इमरान खान के साथ हो रहा है वही उनकी अहलिया के साथ हो रहा है और वो भी कैद तन्हाई जैसी सिचुएशन का शिकार है। और इस दौरान दोनों की आँख की जो पेचीदगी है वो बरकरार है। और ख़ास तौर पे उन्होंने इमरान खान की आँख का जिक्र करते हुए कहा कि अभी तक उनकी आँख की वही कंडीशन है कि वो सामने बैठे हुए शख्स को क्लियर नहीं देख पा रहे। जो इमरान खान साहब ने जिस बात पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया, उन्होंने कहा कि मैं मर्द हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं ये चीज़ बर्दाश्त कर लेता हूँ, मगर मेरी बेगम को उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 24 घंटे बंद रखा जा रहा है कमरे में, किसी के साथ मुलाकात नहीं, किसी के सलाम का जवाब नहीं। ये 24 घंटे की जो कन्फाइनमेंट है और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, ये टॉर्चर है। ना सिर्फ उनके लिए, ये मेरे लिए भी टॉर्चर है। ये कौन सा जुर्म है जिसकी सजा है? जेल के अंदर मियाँ बीवी दोनों, ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है और ये हम नहीं कह रहे, जेल अथॉरिटीज हमें बुला बुला के कह रही हैं कि अब इमरान खान साहब की एक आंख जाया हो गई है, अब उनकी बेगम की आंख की सर्जरी है वो परफॉर्म हो रही है। तो सलमान सफदर ने अदालत से ये इस्तदा की कि ये जो ग्राउंड है ये उनकी ज़मानत के लिए एक बहुत ही मौसर ग्राउंड है, इस वजह से उनकी ज़मानत उन्हें मिलनी चाहिए या वो इसके हकदार हैं।
लिहाजा उनकी ज़मानत का जो दरख्वास्त है हमारी, उसको सुन के इस पे फ़ैसला कर दिया जाए। दूसरी जानिब जो नैब के प्रोसिक्यूटर्स हैं, यानी इमरान खान का मुखालिफ फरीक नैब, उनके जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि ज़मानत के ऊपर नहीं, लेकिन मरकज़ी अपील को सुना जाए, इसके ऊपर फ़ैसला कर दें। मैं आसान लफ्ज़ों में ज़रा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। ज़मानत का मतलब यह है कि फ़ौरी रिलीफ, यानी ज़मानत मिलते ही मुलज़िम उस केस से एक तरह से गिरफ्तारी से रिहा हो जाता है। केस चलता रहता है, उसका फ़ैसला जब होगा तब देखी जाएगी, क्योंकि बहुत लंबा टाइम केस चलता है ना। तो ज़मानत होती इसलिए कि जब तक केस का फ़ैसला नहीं हो जाता, पता नहीं चल जाता कि मुलज़िम वाकई कसूरवार है या नहीं, तो इसको जेल में रखने का क्या फ़ायदा। अगर पता चले कि मुलज़िम बेकसूर था तो इतना लंबा टाइम जेल में क्यों। तो ज़मानत इसलिए होती है कि फ़िलहाल ज़मानत पे रिहा कर दें, केस चलता रहे, मुलज़िम आता जाता रहे, हाज़िरी लगाएगा, लेकिन जब फ़ैसला हो जाए तब इसके बारे में डिसाइड हो जाए। अगर आखिर में केस से बरी हुआ तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है गिरफ़्तार करने की, लेकिन अगर कसूरवार हुआ तो फिर गिरफ़्तारी हो जाती है। ये सिलसिला रहता है। लेकिन नैब चाहती है कि फ़ौरी रिलीफ नहीं, इमरान खान की मरकज़ी अपील को सुना जाए। ये मरकज़ी अपील को सुनना एक तवील प्रोसेस है, यानी पूरा केस जब तक आर्गूमेंट होते रहेंगे, चलता रहेगा, तो जब तक केस चलता रहे तब तक मुलज़िम जेल के अंदर रहे। ये नैब चाहती है। ज़मानत का ये फ़ायदा भी है कि अगर हाई कोर्ट ज़मानत मुस्तरद भी कर देती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सलमान सफदर साहब जो कह रहे हैं कि ज़मानत के ऊपर फ़ैसला करें, अगर फ़र्ज़ करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला कर देती है, ज़मानत मुस्तरद भी कर देती है, तो इमरान खान के पास ये ऑप्शन होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं, वहाँ से रिलीफ ले सकते हैं। लेकिन अगर वो नैब के अकॉर्डिंग उनकी मरकज़ी अपील को सुनते हैं और वो मुस्तरद हो जाती है, तो फिर इमरान खान का केस जाएगा आईनी अदालत में। हाल ही में एक तरमीम हुई है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो वो केस उनका डाइवर्ट हो जाएगा आईनी अदालत। वहाँ से इमरान खान को रिलीफ मिलना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा बनिस्बत सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट में उन्हें लगता है कि फिर भी कई चांसेस हैं कि उनको इंसाफ मिल जाए या कहीं, और अमूमन हमने देखा है कि जो इधर उधर से उनको रिलीफ नहीं मिल पाता वो सुप्रीम कोर्ट जाके मिल जाता है। तो नैब की ये कोशिश है कि फ़ौरी तौर पे उनकी ज़मानत वाला मामला ना टेकअप हो, बल्कि मरकज़ी अपील लगे और ये लंबा मामला चले, और एंड पे अगर वो मुस्तरद भी होती है तो ये आईनी अदालत में चला जाए। इसलिए इमरान खान और उनकी कानूनी टीम हर पेशी पे या हर समात पे ये कहती है कि ज़मानत के ऊपर फ़ैसला कर दें, ज़मानत के ऊपर कर दें, बेशक ख़िलाफ़ कर दें, लेकिन ज़मानत का सुन लें केस। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहां नैब ये चाहती है कि नहीं, मरकज़ी अपील के ऊपर ही समात चले या वो सुना जाए, वहीं पे चीफ़ जस्टिस साहब की दिलचस्पी भी लग रही है कि वो भी यही कहीं ना कहीं आर्गूमेंट में ऐसा लगता है कि वो भी चाहते हैं कि मरकज़ी अपील को ही सुना जाए। बल्कि आज वो कह रहे थे कि हम 10 रोज़ में फ़ैसला कर देंगे, मरकज़ी अपील की तरफ आ जाएं, इसके ऊपर दलाइल दे लें, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 10 दिन में फ़ैसला कर देंगे। अब ये एक ऐसा मामला है कि अगर 10 दिन में फ़र्ज़ करें इसका फ़ैसला हो भी जाता है और इमरान खान के ख़िलाफ़ हो जाता है, तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन नहीं रहेगा, उन्हें आईनी अदालत जाना पड़ेगा, और आईनी अदालत गए तो फिर लंबे टाइम के लिए वो स्टक हो जाएंगे उस सीन में। तो है ना, इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं कि जो आसान काम है वो नहीं हो पा रहा, जो मुश्किल है उसकी तरफ जा रहे हैं। थोड़ा टेक्निकल है, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, नहीं तो फिर आपको वकील तो हम बना के छोड़ेंगे यहाँ पे। एनी हाउ, तो आप लोगों को क्या लगता है कि चीफ जस्टिस किस तरफ जाएंगे या क्या फ़ैसला आ सकता है? क्या ये इतना प्रिडिक्टेबल है ये सारा सीन, क्या आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सके कि हाँ जी क्या फ़ैसला आ सकता है? आप लोग ज़रा बताइएगा अपनी राय। एनी हाउ, आज एक और दिलचस्प चीज़ भी हुई। जब ये सारे दलाइल चल रहे थे तो चीफ जस्टिस ने कई बातों में कहा कि सुहेल अफरीदी साहब ने कहीं गिला किया कि मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया चीफ जस्टिस ने, तो उनको मेरी तरफ से वालेकुम सलाम का पैगाम पहुंचा दीजिएगा। तो ये एक लाइट नोट पे उन्होंने बात की। तो सलमान सफदर आज जब बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि मेरे से किसी ने पूछा कि आज के पूरे केस में से निकला क्या है, आपको मिला क्या? तो वो कहते हैं आज के पूरे केस में सुहेल अफरीदी को चीफ जस्टिस साहब की जानिब से वालेकुम सलाम मिल गया, और मेरे हिस्से में आइंदा तारीख पर देखते हैं, अभी तारीख भी नहीं मिली, अभी तक तारीख भी नहीं मिली। वो कह रहे हैं मेरे हिस्से में जो आया वो आइंदा तारीख जब मिलेगी तब देखेंगे कि उससे क्या मिलता है। मुझसे किसी ने पूछा कि आज की हियरिंग में आपको मिला क्या? मैं क्या फॉर द टाइम बीइंग तो सिर्फ सीएम साहब को रिलीफ मिली है कि सीएम साहब को वालेकुम सलाम, उनके सवाल का जवाब मिल गया है। मेरे हिस्से में क्या डलता है ये आइंदा तारीख पर चीफ जस्टिस साहब से बहुत उम्मीद रखता हूँ, और साथ में फाजिल जज साहब से कि वो फैसला करें और हमारे हक में कुछ बेहतरी करें। आज फवाद चौधरी ने एक बड़ी गहरी बात की है। वो कहते हैं कि पता नहीं इमरान खान और उनकी फैमिली को, या मेरा ख्याल उनकी बहनों का उन्होंने जिक्र किया कि उनको कब ये अंदाज़ा होगा या समझ आएगी ये बात कि वकील और अदालत सियासत के इस वक्त खेल में गैर मुतल्लिका है। यानी वो आसान लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि
इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिलना है वो वकला से या इस तरह के केसेस वगैरह से नहीं मिलना, उनको रिलीफ मिलना है सियासी हिकमत अमली से, सियासी तदबीर से, और वो करने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बात किसी हद तक ठीक है, किसी हद तक नहीं, काफ़ी ठीक है, क्योंकि अगर एक चीज़ जिस तरह से मामला चल रहे हैं उसमें पॉलिटिकल साइड पे अगर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस किए जाएं, वो मेरा ख्याल है इमरान खान को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, बजाय इसके कि यही सोचा जाए कि हाँ जी हम अदालत में जाएंगे और धड़ाधड़ रिलीफ मिल जाए और इमरान खान फ़ौरन से बाहर आ जाए। तो जिस तरह की सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बहरहाल पीटीआई के पास और कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है जहाँ पर जाके वो अपनी कानूनी पोजीशन या इस तरह की कानूनी जंग लड़ सके, तो उन्हें यहाँ पर ही लड़ना है। खैर, आज इमरान खान से मुलाकातों का दिन भी था। सलमान अकरम राजा आज उन्होंने एक नई लिस्ट जारी की, जो कल की लिस्ट थी वो मनसूख हो गई, फिर नए लोगों का नाम दिया और ख़ुद भी वो आज पहुँचे अडयाला जेल, और फिर वही रुकावटें, वहाँ पर रोक लिया गया। अली मोहम्मद ख़ान भी थे, उनको भी रोका गया, बल्कि आज थोड़ा गुस्सा भी करते हुए दिखाई दिए। पुलिस वालों के साथ थोड़ी तलख कलामी भी रही उनकी, वो दागल नाका पे जब उनको रोक लिया गया तो उन्होंने पूछा, अफसरान से तलख कलामी करते हुए नजर आए कि आप किस कानून के तहत हमें रोकते हैं। बल्कि अली मोहम्मद ख़ान उनसे पूछ रहे थे कि हम अदालती अहकामात के मुताबिक यहाँ पर आए हैं, अगर कल आपको अदालत बुला ले तो आप क्या जवाब देंगे, वो पूछ रहे थे पुलिस वालों से। तो यही तो मसला है कि अदालत ने अभी तक उन्हें तलब ही नहीं किया, इसीलिए उनके दिल से भी वो डर और खौफ बिल्कुल ख़त्म हुआ है। उन्हें शायद ये लगता है कि अदालत नहीं बुलाएगी, इसलिए वो हमेशा बड़े आराम से रोक लेते हैं कि बस इधर ही रुके, इससे आगे नहीं जाना। और हर बार ये बात करते हैं कि हम अदालत के ऑर्डर्स पे आए हैं और अगर अदालत आपको बुलाए तो आप क्या जवाब देंगे, तौहीन अदालत हो जाएगी, ये तो कुछ भी नहीं होता। खैर, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अब क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने कल जाना था लाहौर। स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में उन्होंने काफ़ी कुछ प्लान कर रखा था, बल्कि लाहौर की जो मुकामी क़यादत थी उन्होंने तो जलसे का भी एक प्रोग्राम बनाया था। इजाज़त मांगी थी ज़िले इंतज़ामिया से कि जलसे की इजाज़त दी जाए, ना जलसे की इजाज़त मिली और ना वज़ीर आला सुहेल आफरीदी लाहौर जा रहे हैं। उनका ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ। अब आगे क्या करना है, उन्होंने 6 मई को मानसहरा में जलसा आम करने का ऐलान कर दिया कि हम जनाब मानसहरा आ रहे हैं, यहाँ पर जलसा करेंगे। और मेरा ख्याल है जो स्पीकर सूबाई असम्बली हैं, बाबर सलीम सवाती है आई गेस उनका नाम, उन्होंने उन्हें इनवाइट किया है कि आप जनाब आएँ, मानसहरा उनका हल्का भी है, तो यहाँ पर आप जलसा करें। तो अब सुहेल आफरीदी साहब 6 मई को मानसहरा जा रहे हैं जलसा करने के लिए। तो उनका ये हल्का फुल्का सा स्ट्रीट मूवमेंट वाला सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में कहीं इधर उधर जलसा कर लिया, कहीं स्ट्रीट मूवमेंट, कहीं हल्की फुल्की अपीयरेंस। मेरा ख्याल है कोई वो मुज़ाहमत वाला या इस तरह का सीन अभी फ़ौरी तौर पे उनके शेड्यूल में फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर पे बात करते हैं। जिन जजेस का तबादला हुआ उनमें से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को ना बहावलपुर बेंच भेजा जा रहा है, ना मुल्तान बेंच भेजा जा रहा है, बल्कि वो लाहौर हाई कोर्ट के ही प्रिंसिपल सीट पर केसेस की समाअत करने जा रहे हैं। आज इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका एक तरमीमी रोस्टर जारी कर दिया गया है और उसमें देखा जा सकता है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब का नाम 12वें या शायद 10वें 11वें नंबर के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। दैट मीन्स कि वो सीनियरिटी लिस्ट में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं वो भी पता चल गया, और फ़िलहाल वो कहीं और नहीं बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के ही किसी बेंच का हिस्सा बनेंगे, यानी प्रिंसिपल सीट पर कुछ केसेस की समाअत करेंगे। अच्छा, आज इस हवाले से एक और दिलचस्प चीज़ ये हुई है कि मेरा ख्याल लाहौर हाई कोर्ट बार ने हामिद खान के ज़रिए इस जजेस ट्रांसफ़र को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। हामिद खान साहब ने एक दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। पहली बात यह है कि ये आईनी अदालत का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार से बाहर का एक इशू है। ये हर बच्चे को भी पता है कि आईनी मामला किधर जाना है, आईनी अदालत में जाना है। आई डोंट नो कि क्यों इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। और लेट्स सपोज अगर ये सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में होता भी तो क्या हो जाता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोकना होता तो वो तो इसे बहुत पहले रोक चुके होते, वो यहाँ तक आने ही ना देते मामला। उन्हें दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ को रोकने के लिए। बहरहाल दरख्वास्त इन्होंने दायर कर दिया है। तो ये है अभी तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स। फर्दर और भी नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। अभी तक के लिए इतना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।